कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है और मैं ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे से मौजूद हूँ। ये कविता हमने कभी ना कभी अपने स्कूल डेज में, जब हम विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो सुनी होगी, गाई होगी या इसको दोहराया होगा। पता है ये कविता किसने लिखी? वो कवि कौन थे? वो कवि थे पंडित बंसीधर शुक्ल, एक ऐसे विचारक जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। समाज को केवल आकर्षित अपने कविताओं से नहीं किया, लोगों को मार्गदर्शक भी किया। एक ऐसे राइटर, पोएट और कवि जिन्होंने अपने जीवन में कभी धन को तजब्बू ना दी। इतने उदारवादी थे कि कई बार इनके पास इनकी आय से ज्यादा खर्च हो जाता था। लोगों के उदारीकरण में, लोगों को दान करने में, लोगों की भलाई करने में अपनी मैक्सिमम पैसे लोगों को बांट दिया करते थे। और इसके साथ साथ कई बार तो ऐसा भी होता था, अगर कोई पंडित बंसीधर शुक्ल जी की मदद करना चाहे, कोई अलग अतिरिक्त राशि देना चाहे, तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो सरकारी रोजगार भी नहीं चाहते और किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। आज हम बात करेंगे पंडित बंसीधर शुक्ल जी के विचार के बारे में, जो किसानों पे वो रखते थे। ये कविता भी सुनी होगी हमने, उज्जा मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। टुक नींद सी आँखियों खोल जरा, पल अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीति करण की रीति नहीं, जग जागत है तू सोबत है। पंडित बंसीधर शुक्ल जी अपने शब्दों के साथ हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में उठने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है और समाज के लिए सोचने की जरूरत है। फिर वो लिखते हैं, तू जागत, तू जाग जगत की देख उड़ान, जग जाग तेरे बंद नयन, ये जान जागृति की बोला है, तू नींद की गिट्ठी में धोबत है। लड़ना वीरों का पेशा है, इसमें कुछ भी न अंदेशा है, तू किस गफलत में पड़ा आलस में जीवन खोबत है आजादी का लक्ष्य तेरा, उसमें अब देर लगा ना भारी, जब सारी दुनिया जाग उठी, तू सिर खुजलावत रोबत है। मतलब पंडित बंसीधर शुक्ल जी बोलना चाहते हैं कि जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, देश को आपकी जरूरत है। ये सोचे बिना कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आप कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए, समाज के हितों के लिए सोचिए और जितना आपसे बन सकता है देश हित में वो कार्य कीजिए। पंडित बंसीधर शुक्ल जी मानते थे कि किसान जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। वो नींव है जो समाज जिसके नींव पे खड़ा है। भारतीय संस्कृति को अगर किसी ने बचा के रखा है तो वो किसान है, वो फार्मर्स है। उनकी जीवनी को वो लिखते हैं, किसानों की दशा को वो दर्शाते हैं और कहते हैं कि किसान जिस स्थिति में बिना खाए बिना पिए अपने अनाज हमारे लिए बोता है, समाज के लिए सोचता है, वो कुर्बानी कोई और नहीं दे सकता। आज हम किसानों पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये किताब आपको एक नई पर्सपेक्टिव पे जोड़ती है। मैं अगले एपिसोड में इस किताब में किसान के पक्ष की बात करूंगा कि पंडित बंसीधर शुक्ल जी क्या सोचते किसानों के बारे में। मैं ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे की शुरुआत हो रही है वाराणसी में, आप सभी का स्वागत है। आइए इस मुहिम में हिस्सा बनिए। आप इस ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे में किताबों से बात कर सकते हैं, जीते जागते किताबों से मिल सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं और अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों की शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए इस मुहिम का हिस्सा बनिए। 28 मार्च से वाराणसी में ह्यूमन लाइब्रेरी कैफे की शुरुआत हो रही है। कल के 2 एपिसोड में मैं इस किताब के किसान वाले पक्ष की बात करूँगा। थैंक यू।